नमस्कार दोस्तों। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर की बात होती है तो हमारे सामने कई महान नाम आते हैं, जैसे नौशाद, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन, रवि, खयाम और कई दूसरे संगीतकार। लेकिन इसी सुनहरे दौर में कुछ ऐसे संगीतकार भी आए जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन उनके गीत हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे ही एक बिरले म्यूजिक डायरेक्टर थे, जी.एस. कोहली। एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना नाम बड़ा बनाकर लोगों का दिल जीत लिया। आज के कार्यक्रम में बातें संगीतकार जी.एस. कोहली की। हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको तो हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। इसमें एक पंजाबी संगीत का रंग भी है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है, और इस विधा में एक बड़ा योगदान रहा है जी.एस. कोहली का। उनका पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म सन 1928 में पंजाब में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी। बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की ओर था और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। यह वह समय था जब भारत आज़ाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थी। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं थीं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जी.एस. कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि जी.एस. कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है। ये कार्यक्रम तो जी.एस. कोहली का है, तो इसमें हम ओपी नैयर की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए, मतलब संघर्ष करते हुए, ओपी नैयर भी मुंबई पहुंचे थे। मकसद था संगीतकार बनना। हुआ यूं कि निर्माता दलसुख पंचोली ने साल 1952 में फिल्म आसमान के लिए ओपी नैयर को संगीत देने का मौका दिया। नैयर साहब जी.एस. कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जी.एस. कोहली को अपने साथ लिया, क्योंकि जी.एस. कोहली केवल धुन बनाने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्हें ढोलक, तबला और दूसरे वाद्य यंत्रों पर अच्छी पकड़ थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत रिदम यानी ताल और लय थी। और बस फिल्म आसमान से जी.एस. कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा। ओपी नैयर की धुनों, उनकी रिदम, ऑर्केस्ट्रेशन और गीतों के रिकॉर्डिंग की बारीकियों को उन्होंने करीब से देखा और साथ मिलकर काम किया। ओपी नैयर के संगीत की एक बड़ी पहचान थी तेज और आकर्षक रिदम, घोड़े की टाप जैसा रिदम, ढोलक, तालियां, गिटार और पंजाबी धुनों की झलक। जी.एस. कोहली इस रिदम सेक्शन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने ओपी नैयर के कई प्रसिद्ध गीतों में ढोलक और रिदम पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह एक कुशल अरेंजर और रिदम स्पेशलिस्ट के रूप में भी पहचाने जाते थे। फिल्म आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था, लेकिन फिल्म आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहाँ आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जी.एस. कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो यह मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी.एस. कोहली का। ओपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और यह झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जी.एस. कोहली का। यहाँ आपको बता दें, ओपी नैयर और जी.एस. कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और यह 1968 तक चला। जी.एस. कोहली ने ओपी नैयर के साथ कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। इनमें शामिल थीं आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सी.आई.डी, हम सब चोर हैं, नया दौर, मुजरिम, दो उस्ताद, कश्मीर की कली आदि जैसी कई फिल्में। यह वह दौर था
जब हिंदी फिल्म संगीत तेजी से बदल रहा था और कोहली उस बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण लेकिन पर्दे के पीछे रहने वाले संगीतकार थे। हर संगीतकार या कलाकार के मन में एक दिन ये इच्छा जरूर पैदा होती है कि मेरी अपनी पहचान कब बनेगी। जीएस कोहली के मन में भी यही सपना था। वर्षों तक दूसरे महान संगीतकारों के साथ काम करने के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से संगीत देने का फैसला किया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना बहुत पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया था। यह फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज। और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और गीतकार थे अनजान। फिल्म की सफलता बहुत बड़ी नहीं रही, लेकिन इसके संगीत ने जीएस कोहली की प्रतिभा का संकेत दे दिया। गीत के बोलों में प्रेम, मानवता और नफरत के खिलाफ संदेश था। यह सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं था, यह उस दौर के लिए एक मानवीय संदेश था। नफरत की जगह प्रेम का रास्ता चुनो। और इसके ठीक बाद जीएस कोहली को बतौर संगीतकार मौका मिला साल 1961 की फिल्म मिस्टर इंडिया में। फिल्म का निर्माण जीपी सिप्पी ने किया था और इसमें गीता बाली, कमलजीत, हेलन और आईएस जौहर जैसे कलाकार थे। फिल्म का लोकप्रिय गीत था मत पूछ मेरा है कौन, वतन और मैं कहाँ का हूँ। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इस गीत ने जीएस कोहली को एक अलग पहचान दिलाई। फिर आया वर्ष 1963। यह जीएस कोहली के करियर का सबसे महत्वपूर्ण दौर साबित हुआ। इसी वर्ष उनकी दो फिल्मों ने उनके संगीत को पहचान दिलाई। एक थी फौलाद और दूसरी थी शिकारी। दोनों फिल्मों का निर्देशन मोहम्मद हुसैन ने किया था। फिल्म फौलाद में दारा सिंह और मुमताज़ मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म के गीतों में जीएस कोहली के रिदम और मेलोडी दोनों दिखाई दी। इस फिल्म के गाने खूब चले। यहाँ एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वह गीतकार थे फारूक कैसर। एक यादगार गीत था सॉन्ग ओ मतवाले साजना। इसके अलावा विशेष रूप से आशा भोसले के गीतों ने खूब लोकप्रियता हासिल की। याद तोरी आई तो मैं छम छम रोई रे। और फिर आई साल 1963 की फिल्म शिकारी। यही वो फिल्म थी जिसने जीएस कोहली को संगीत प्रेमियों के दिल में हमेशा के लिए जगह दे दी। फिल्म में अजीत, रागिनी और हेलन जैसे कलाकार थे। लेकिन आज जब शिकारी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उसके गीत ही याद आते हैं, जैसे तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से। यह गीत जीएस कोहली की पहचान बन गया। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में यह गीत आज भी पुराने फिल्म संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसके गीतकार फारूक कैसर थे। आज इतने वर्षों बाद भी ये गीत आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन हिलने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा यह गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम। इस गीत की खासियत थी रिदम, मेलोडी, ऑर्केस्ट्रेशन और खूबसूरत आवाज़ें। जीएस कोहली ने ओपी नैयर की रिदम परंपरा से प्रभावित होते हुए भी इस गीत में अपनी मेलोडिक सेंसिटिविटी दिखाई। और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। शिकारी फिल्म का एक और बेमिसाल यादगार गाना। यह गीत आज भी जीएस कोहली की सबसे खूबसूरत रचनाओं में गिना जाता है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हम ही नहीं सभी लाजवाब कहते हैं। ये गाना जीएस कोहली की मेलोडिक प्रतिभा का शानदार उदाहरण है। यह रोमानी गाना था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने यह ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जीएस कोहली हैं। जीएस कोहली के संगीत में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बार बार सुनाई देती है। उनकी जोड़ी में ख़ास मेल था। कोहली की सरल लेकिन प्रभावी धुनें और रफ़ी साहब की आवाज़ दोनों मिलकर गीतों को अलग रंग देते थे। उनके यादगार गीतों में प्यार की राह, दिखा दुनिया को और माना मेरे हसीन सनम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आशा भोसले की आवाज़ में ये नशीला गाना जीएस कोहली ने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में लता मंगेशकर के साथ बहुत यादगार काम किए। शिकारी में लता की आवाज़ में उनके गीतों को बहुत सराहना मिली, विशेष रूप से अगर मैं पूछूं जवाब दोगे और चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं जैसे गीतों ने उनकी पहचान मजबूत की।
कहा जाता है कि ओपी नैयर ने भी शिकारी के इन गीतों की प्रशंसा की थी। जीएस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी पहचान थी रिदम और मेलोडी का खूबसूरत मेल। उनकी धुनों में पंजाबी लोक संगीत का प्रभाव दिखाई देता था। ढोलक की मजबूत पकड़, तेज रिदम, गिटार और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के इंटरल्यूड्स और सरल याद रह जाने वाली धुनें। इसके बाद आई फिल्म चार दरवेश और उसके बाद आई साल 1965 की फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई यह एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। यह वह दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफ़ी का गाना खूब कामयाब हुआ। यहाँ एक दिलचस्प बात इस गाने से संबंधित जो योगेश जी लिखते हैं, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वे उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। तो योगेश जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने यह गाना रचा था। यह गीत जीएस कोहली की खूबसूरत रचनाओं में शामिल है। इसे आज भी पुराने फिल्म संगीत के जानकारों के बीच याद किया जाता है। इसी फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ में यह गाना था। जीएस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वह ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग यह भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा है जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें यह एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है। कहीं ना कहीं नैयर के गानों में भी जीएस कोहली का पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। फिल्म नमस्ते जी का यह गाना सुनिए। साल 1965 में लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ का ये गाना, गीतकार हैं अनजान। इसी फिल्म में लता मंगेशकर का गाया गाना ये था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नमस्ते जी फिल्म का ये गाना सुनिए। उनकी संगीत शैली पर ओपी नैयर का प्रभाव स्पष्ट था, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोहली की अपनी मेलोडिक समझ और म्यूजिकल पर्सनैलिटी थी। 60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिसमें जीएस कोहली का संगीत था, जैसे फिल्म नौजवान और संग दिल। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, यह जीएस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। यह वह दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है जब ओपी नैयर और जीएस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। यह वह शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है। लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार बड़े बैनरों की वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जैसी उनकी प्रतिभा को मिलनी चाहिए थी। बाद की कई फिल्मों का स्तर भी सीमित था। कुछ संगीत इतिहासकारों का मानना है कि उनकी प्रतिभा को पर्याप्त बड़े अवसर नहीं मिले और उनका करियर उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जिसकी उम्मीद शिकारी के बाद बनी थी। दोस्तों, किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ा दर्द केवल असफल होना नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है प्रतिभा होने के बावजूद अवसर का ना मिलना। जीएस कोहली की कहानी इसी दर्द की कहानी है। उन्होंने साबित कर दिया था कि वह खूबसूरत धुनें बना सकते हैं। उन्होंने लता, रफ़ी, आशा जैसे महान गायकों के साथ काम किया। उन्होंने शिकारी जैसी फिल्म को यादगार संगीत दिया, लेकिन फिल्म उद्योग ने उन्हें लगातार बड़े अवसर नहीं दिए और धीरे धीरे उनका नाम मुख्य धारा की याददाश्त से दूर होता गया। फिर भी उन्होंने संगीत नहीं छोड़ा। यह कहानी केवल दुख की नहीं है। जीएस कोहली ने बाद के वर्षों में भी संगीत से रिश्ता बनाए रखा। उनकी स्वतंत्र फिल्मों की सूची में चार दरवेश, एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड, नमस्ते जी, दो मतवाले, नौजवान, संग दिल, जंग और अमन, गुंडा और जालसाज जैसे नाम मिलते हैं।
उनकी अंतिम स्वतंत्र फिल्म के रूप में आमतौर पर जालसाज जो 1969 में रिलीज हुई थी उसका ही उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ स्रोत साल 1984 की फिल्म महादान में भी उनके संगीत का उल्लेख करते हैं। उनकी अंतिम स्वतंत्र फिल्म के रूप में आमतौर पर जालसाज जो 1969 में रिलीज हुई थी उसका ही उल्लेख मिलता है। जिस इंसान ने हजारों लोगों की भावनाओं को धुनों में आवाज दी, उसके अपने जीवन की कहानी बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई। 25 जुलाई 1996 को जी.एस. कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र उस समय लगभग 68 वर्ष की थी जब उन्होंने आखिरी सांस ली। जी.एस. कोहली चले गए और रह गए उनके गाने, जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रोमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा। उनके जाने के बाद भी उनकी धुनें बची रहीं और यही किसी संगीतकार की सबसे बड़ी जीत है। गीत अमर हो जाता है, लेकिन गीतकार और संगीतकार का नाम लोगों की याददाश्त से धीरे धीरे मिट जाता है। जी.एस. कोहली ऐसे ही अनसंग हीरोज में से एक थे। उन्होंने शायद हिंदी फिल्म संगीत में उतनी फिल्में नहीं की जितनी उनके समकालीन बड़े संगीतकारों ने की, लेकिन उनकी कुछ धुनों ने ही यह साबित कर दिया कि महान संगीतकार की पहचान उनकी संख्या से नहीं, उनकी अमरता से होती है। उनका नाम शायद इतिहास की सबसे बड़ी हेडलाइंस में नहीं आया, लेकिन उनके गीत आज भी पुराने संगीत के चाहने वालों के दिलों में बजते हैं और यही एक सच्चे कलाकार की असली जीत है। तो दोस्तों, यह थी जी.एस. कोहली की कहानी, एक ऐसे संगीतकार की जो ओ.पी. नैयर के साथ पर्दे के पीछे से शुरू हुए, स्वतंत्र संगीतकार बने, शिकारी जैसी फिल्म से अमर हुए, लेकिन अपनी प्रतिभा के अनुरूप मुकाम हासिल नहीं कर पाए। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? यदि आपको महान कलाकारों की ऐसी ही प्रेरणादायक जीवनियाँ पसंद आती हैं तो हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे एक और महान शख्सियत की अनकही और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।